वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कोयल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर्स, हैमिल्टन, विल्सन एंड रेलैंड, ट्रैकर एच, कोनोप्का, लॉरेंस शिल्मैन एंड स्किडमोर द्वारा दी गई ग्रुप वर्क की डेफिनेशन। ग्रुप वर्क क्या है और वेरियस अदर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इनके द्वारा दी गई डेफिनेशंस को समझने की। 1937 में कोयल ने सोशल ग्रुप वर्क की डेफिनेशन दी थी। क्या है उस डेफिनेशन में? सोशल ग्रुप वर्क aims at the development of a person through interplay of personalities in a group situation and at the creation of such group situations as provided for by a integrated cooperative group action for common needs। क्या कहना चाह रहा है कि सोशल ग्रुप वर्क का एम क्या है कि वो डेवलपमेंट हो, लोगों की डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। किसके द्वारा डेवलप, मतलब कैसे डेवलपमेंट हो? इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज। इसका ग्रुप वर्क क्या होता है? बेसिकली जब एक ही प्रॉब्लम के लोग इकट्ठे उसका सॉल्यूशन लेने आए, मतलब जैसे आपको मान लो कि ड्रग्स लेते हैं कुछ बच्चे, उसका सॉल्यूशन देना है एक सोशल वर्कर को। तो चार बच्चे हैं, उनको एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को फॉर्म करने के बाद उनकी सॉल्यूशन करेंगे, उनके साथ वेरियस मेथड्स के साथ उनका सॉल्यूशन करेंगे। इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं ग्रुप वर्क। जब आप चार पर्सनालिटी को लाओगे तो यहाँ पे अलग अलग हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, एक प्रॉब्लम से डील करने की और प्रॉब्लम में रिएक्ट करने की। तो वही इंटरप्ले होगा, इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज। हर इंसान की पर्सनालिटीज का इंटरप्ले होगा। हर हर किसी को दूसरे से सीखने को मिलेगा कि ग्रुप में कैसे वो इंसान उस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इन अ ग्रुप सिचुएशन एंड एट द क्रिएशन ऑफ सच ग्रुप सिचुएशंस एज प्रोवाइडेड फॉर बाय। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी होगा और कॉपरेशन भी होगा। कॉमन नीड्स होंगी। कॉमन नीड्स क्या होंगी? मतलब एक कॉमन गोल होगा। हमें ड्रग्स जो ले रहे हैं बच्चे, उसके लिए सॉल्यूशन देना है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। तो ये कॉमन एंड है इस ग्रुप वर्क का फॉर्मेशन का। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर्स ने क्या डेफिनेशन दी थी? ग्रुप वर्क is a method by which the worker enables various type of groups to function in such a way that both group interaction and program activity contribute to the growth of the individuals and achievement of the desired goals। इन्होंने क्या कहा था कि एक मेथड है by which the worker enables various types of groups। यहाँ पे टाइप ग्रुप्स के भी टाइप्स होते हैं, उनको एनेबल करना। कुछ क्लोज्ड ग्रुप होते हैं, कुछ ओपन ग्रुप होते हैं। ओपन ग्रुप, क्लोज्ड ग्रुप। अगर इसके आपको वीडियो चाहिए, इसके बारे में जानना है कितने टाइप के ग्रुप्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी वीडियो आपके पास जल्दी ही लाऊंगी। टू फंक्शन इन सच अ वे दैट द बोथ ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप में जो इंटरेक्शन हो रहा है और प्रोग्राम एक्टिविटी जो कंडक्ट हो रही है, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रोथ हो इंडिविजुअल्स की एंड अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। का क्या कहना है कि जो ग्रुप में चार लोग जैसे मिले हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा और जो उनके लिए प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ड्रग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो ये जो प्रोग्राम आप इनिशिएट करोगे उससे उन बच्चों की ग्रोथ होगी और वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। एंड अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, ये इनका डिजायर्ड गोल है कि ये इस सब चीजों से दूर रहे ये बच्चे, इसीलिए उनकी ग्रोथ होगी और डिजायर्ड गोल हम अचीव कर पाएंगे। हैमिल्टन ने 1954 में ग्रुप वर्क की ये डेफिनेशन दी थी। सोशल ग्रुप वर्क इज अ साइको सोशल प्रोसेस एंड इज कंसर्न नो लेस विद developing leadership ability and cooperation than with building interest in the group for a social purpose। इन्होंने ये कहा था
कि एक साइको सोशल प्रोसेस है। साइको का मतलब अगर आप इसको तोड़ेंगे इस शब्द को, तो साइको का मतलब होता है माइंड, और सोशल मतलब सोशल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके खुद का माइंड, इंडिविजुअल का माइंड और सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें आप साथ में भी सीखते हैं और इंडिविजुअल का माइंड जो होता है उसके बेसिस पे भी आप सीखते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सोशल ग्रुप वर्क इज अ साइको सोशल प्रोसेस। खुद पे भी डिपेंड करता है और सोशल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है प्रोसेस, एंड इज कंसर्न नो लेस विद डेवलपिंग लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर ग्रुप में एक लीडर बनाया जाता है जो पूरे ग्रुप को डायरेक्शन देता है। एक लीडर बनाया जाता है और बाकी ग्रुप मेंबर्स को वो डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो इट इज नॉट लेस देन डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी एंड कॉपरेशन। कॉपरेशन तो होना ही चाहिए। अगर ग्रुप में अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो लड़ाई होगी और ग्रुप फिर वो चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। Than with building interest in the group for a social purpose। और एक social purpose को solve करने के लिए ही उनमें interest जगाना एक important वो होता है, फैक्टर होता है। विल्सन एंड रेलैंड ने 1949 में ये डेफिनेशन दी थी। We see social group work as a process and method through which group life is affected by a worker who consciously directs the interaction process towards the accomplishment of goals that, in our view, are conceived in a democratic frame of reference। इन्होंने ये कहा था कि सोशल ग्रुप वर्क एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें ग्रुप लाइफ को अफेक्ट किया जाता है एज अ होल। मतलब इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप को ही अफेक्ट करते हैं। जो भी मतलब 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनको अगर एक प्रॉब्लम है तो उनको अफेक्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इज अफेक्टेड बाय अ वर्कर हु कॉन्शियसली डायरेक्ट्स। कॉन्शियसली मतलब उसका एक सब कुछ प्लान होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, ये सब कुछ प्लान होता है और इसी से वो डायरेक्शन देता है पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, एंड गोल्स अचीव करने की। इन आर व्यू आर कंसीव्ड इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये सब कुछ डेमोक्रेटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। आगे बढ़ते हैं। एच ट्रैकर द्वारा 1963 में क्या डेफिनेशन दी थी। सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स इन ग्रुप इन सोशल एजेंसी सेटिंग्स आर हेल्प बाय अ वर्कर हु गाइड्स देयर इंटरैक्शन इन प्रोग्राम एक्टिविटीज so that they may relate themselves to others and experience growth opportunities in accordance with their needs and capacities towards the end of individual, group and community development। इन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसा मेथड है थ्रू विच इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप इन सोशल एजेंसी सेटिंग में कैसे हेल्प करते हैं, उनकी इंटरैक्शन को गाइड करते हैं। इंटरैक्शन को गाइड करते हैं, एक ग्रुप में इनकी इंटरैक्शन को गाइड करते हैं। किसके थ्रू? प्रोग्राम एक्टिविटीज के थ्रू। एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जाता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। एक प्रोग्राम है जो हम उस एजेंसी में रन करते हैं, एक सोशल एजेंसी में रन करते हैं। अब उस प्रोग्राम में सबको इंक्लूड करने के लिए एक इंटरैक्शन प्रोसेस, एक मेथड बनाते हैं कि सब इंक्लूड हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, so that they may relate themselves to others and experience growth। और ऐसा नहीं है कि सबकी इंडिविजुअल होगा, ये सबको ग्रुप में करना है। तो ग्रुप में अगर कोई किसी से रिलेट नहीं करेगा, कोई किसी की समझेगा नहीं, तो रिलेट नहीं होगा तो ग्रुप सॉल्व नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम को। इसीलिए दे में रिलेट देमसेल्फ टू अदर्स, वो रिलेट कर पाए कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ इस प्रॉब्लम में, और भी लोग हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने और भी लोग आए हैं। इससे वो मोटिवेट होगा और उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एंड एक्सपीरियंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होंगी इन अकॉर्डेंस विद देयर नीड्स एंड कैपेसिटीज, उनकी नीड के हिसाब से। और कैपेसिटी, हर इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
towards the end of individual, group and community development. ये ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो या अच्छे से समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। कनपका ने 1963 में क्या कहा था? सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क दैट हेल्प इंडिविजुअल्स एनहांस देयर सोशल फंक्शनिंग थ्रू पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस एंड कोप मोर इफेक्टिवली विद देयर पर्सनल ग्रुप कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। इन्होंने ये कहा था कि ये एक मेथड है सोशल वर्क का दैट हेल्प इंडिविजुअल्स एनहांस देयर सोशल फंक्शनिंग। इन्होंने कहा था कि मान लो कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को रहते हम सोसाइटी में या हम हमारी सोशल फंक्शनिंग पे इफेक्ट आता है। हम सोशली उतना इंडल्ज नहीं होते, कुछ एफर्ट्स मिस आउट हो जाते हैं। इसीलिए उसको एनहांस करने के लिए, उस सोशल फंक्शनिंग को एनहांस करने के लिए ग्रुप वर्क एक बेस्ट मेथड है थ्रू पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस। यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन का एक पर्पस होता है, बिना पर्पस के कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होता, इसलिए इन्होंने कहा था पर्पसफुल है ये। बिना पर्पस के कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होता है। जो भी 4 लोग या 5 लोग आप जिनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगे, वो उनका सेम पर्पस होगा। पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस एंड कोप कर पाए मोर इफेक्टिवली विद देयर पर्सनल ग्रुप एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, और वो कोप कर पाए, उससे लड़ पाए, उस प्रॉब्लम से लड़ पाए इफेक्टिवली और उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। तो उन्होंने ये कहा था। According to Lawrence Shulman, 1979, group work as a mutual aid system means that the worker sees it as it as helping people to help each other. इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन दे दी कि क्या मतलब है ग्रुप वर्क का। क्या मतलब है कि इंडिविजुअल जो भी सारे इंक्लूडेड है, वो एक दूसरे की खुद मदद करते हैं, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प ईच अदर। एक म्यूचुअल एड सिस्टम है जहाँ पे एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। और अगर मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए पर्सन उतना कैपेबल नहीं हो रहा, आप देख रहे होंगे, मतलब एक ग्रुप में अगर एक ए पर्सन एक कैपेबल नहीं हो रहा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बी उसके लिए मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग क्या पता एफर्ट्स लगाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए तरीका बनाए या उसको कैपेबल बनाए। तो ये हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प ईच अदर। स्किडमोर ने 1988 में कहा था, सोशल ग्रुप वर्क इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रोड ब्लॉक्स टू सोशल इंटरैक्शन एंड अकम्प्लिशिंग डिजायरेबल सोशल गोल्स। इन्होंने कहा था कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रोड ब्लॉक्स टू सोशल इंटरैक्शन। इन्होंने कहा था कि जैसे सोशल इंटरैक्शन होता है लोगों में एक और दो, अगर इसमें रोड ब्लॉक है तो वो रोड ब्लॉक का रीजन क्या है? कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से वो लोग सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाते लोगों से। दो इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2, इनमें मतलब कोई कोई इशू है, वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, तो एक रोड ब्लॉक होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है, उसको ही बोलते हैं ग्रुप वर्क। इसका ये पर्पस होता है, मतलब इस प्रॉब्लम रोड ब्लॉक को एलिमिनेट करने का, एंड अकम्प्लिशिंग डिजायरेबल सोशल गोल्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई और सोशल ग्रुप वर्क की सारी डेफिनेशंस जो भी मैंने पढ़ाई है, ये किन किन ऑथर्स द्वारा दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद रखेंगे। और आने वाली वीडियोस में और भी कुछ नए कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।